अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण और विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग और हम ये देखेंगे कि विमीय सूत्रों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आज की जो हमारी एप्लीकेशन है, जो पहला अनुप्रयोग है वो किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना। हम ये देखेंगे कि जो भी सूत्र है वो सही है या गलत है। तो आइए शुरू करते हैं किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना। तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी की सत्यता की जांच कीजिए। ये गति का प्रथम समीकरण है, आप सभी जानते होंगे, जहां पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। हमें विमीय सूत्रों की सहायता से इसकी सत्यता की जांच करनी है, ये चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या गलत है। इस मेथड की कुछ लिमिटेशन भी हैं, तो उन्हें हम डिस्कस बाद में करेंगे। पहले देख लें कि हम इस मेथड से कैसे किसी सूत्र को सत्यापित करेंगे कि गलत है या सही है। तो आइए लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले जो भी फॉर्मूला हमें गिवन होगा उसके जितने भी पद होंगे उन सभी पदों को हमें विमीय सूत्र में लिखना होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए पहले क्या है, हमारे पास ये वेग है, तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? एल टी माइनस वन। ये भी क्या है? वेग है, प्रारंभिक है, और इसका भी क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। क्लियर? फिर प्लस का साइन आ जाएगा। फिर ए क्या है? एक्सलेशन। एक्सलेशन को लिखेंगे हम, या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू। और फिर ये टाइम है, तो आप जानते हो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? टी, सिंपल। क्लियर? अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही हो जाएगा, एल टी माइनस वन। यहां पर l की पावर 1 है और t की पावर माइनस टू है, और जब इस t की पावर माइनस टू की t से मल्टीप्लाई होगी तो यहां t की पावर कितनी है? 1। तो इसलिए देंगे आप l माइनस टू प्लस वन, टी की पावर माइनस टू प्लस वन। और सॉल्व करेंगे तो एल टी माइनस वन प्लस, और ये प्लस एल टी माइनस वन। क्लियर? अब यहां पर देखें आप, इस समीकरण के सभी पदों के विमीय सूत्र समान हैं। ये भी एल टी माइनस वन, ये भी एल टी माइनस वन, ये भी एल टी माइनस वन। तो जब किसी भी सूत्र के सभी पदों के विमीय सूत्र समान होंगे, एक जैसे होंगे, तो वो सूत्र क्या होगा? सत्यापित होगा, सत्य होगा। इसे आप चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं कि एल टी माइनस वन, इसको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू एल टी माइनस वन। फिर यहां पर टू क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो टू को आप छोड़ देंगे तो हो जाएगा एल टी माइनस वन इक्वल टू एल टी माइनस वन। और यहां पर दोनों पक्षों की विमाएं समान हो गई हैं, एल टी माइनस वन यहां पर भी है, एल टी माइनस वन यहां पर भी है। तो ये जो फॉर्मूला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सत्य है। किसकी सहायता से हमने किया ये प्रूव? ये किया हमने विमीय सूत्रों की सहायता से। ये चेक किया कि गति का प्रथम समीकरण जिस फॉर्म में लिखा गया है वो फॉर्म सत्य है या नहीं है। तो हमने पाया कि ये फॉर्म सत्य है, क्योंकि बाएं पक्ष की जितनी विमा है दाएं पक्ष की भी विमा उतनी ही है। तो इस तरीके से हम किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, गति का दूसरा समीकरण ले लीजिए। तो गति का दूसरा समीकरण क्या है? मालूम है? हाँ, सबको मालूम होगा। गति का दूसरा समीकरण होता है, एग्जाम्पल टू है हमारे पास, s इक्वल टू, एग्जाम्पल टू, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये सूत्र सही है या नहीं है। यहां पर s t सेकंड में चली गई दूरी है, u वेग है, t समय है, और a त्वरण है। तो आइए फिर से हम क्या करेंगे, जितने भी पद हैं सबके पद सभी पदों के विमीय सूत्रों को लिखेंगे। तो s डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का विमीय सूत्र क्या होता है? l। u वेलोसिटी है, वेग है, अभी देखा हमने, इसका विमीय सूत्र क्या होता है? एल टी माइनस वन। यानी जितने भी पद हैं और जितने भी राशियां हैं सबके आप डायमेंशन फॉर्मूले लिखते चले जाइए। तो t का कितना हो गया? कैपिटल T। फिर प्लस हाफ, हाफ यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है, एक नंबर है और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि मेथड क्या है हमारा? हमें उन्हीं भौतिक राशियों को कंसिडर करना है जिनकी विमीय सूत्र होते हैं या जिनकी विमा होती है।
तो प्लस हाफ छोड़ देंगे, ए क्या है, त्वरण है, इसे लिखेंगे आप LT-2, और ये फिर टी है स्मॉल टी टाइम, तो ये टाइम की डायमेंशन फॉर्मूला और ये पावर 2। अब देखें यहां पर ये L इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो टी की पावर -1 है, यहां पावर कितनी है 1, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे आप L टी की पावर 0 प्लस बिल्कुल सी मैनर में यहां L, यहां टी की पावर -2 है, यहां पर टी की पावर 2 है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, दोनों की गुणा करेंगे तो बेस बराबर हैं, आधार बराबर हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो यहां लिखेंगे आप L टी -2 + 2 यानी कि 0। अब चेक कीजिए कि क्या सभी पदों के विमेय सूत्र समान है, तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कि यहां भी केवल L की विमा 1 है, यहां भी केवल L की विमा है वो 1 है, और यहां भी केवल लंबाई की विमा यानी L की विमा है और वो कितनी है, 1 है। इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं आगे, तो ये जाएगा L इक्वल टू डायमेंशन ऑफ L प्लस डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसे आप, L इक्वल्स टू 2L, अब 2 क्या है, डायमेंशन लेस है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो L इक्वल टू L, तो जो हमारे पास जितनी विमा बाएं हाथ की है, लेफ्ट हैंड साइड की है, उतनी विमा क्या आ रही है, राइट हैंड साइड की है, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो गति का दूसरा समीकरण था, ये सत्य है, S इक्वल टू UT + ½ AT²। बात समझ में आई? एक और देख लेते हैं हम। आपने पढ़ा होगा 9वीं वगैरह में सरल लोलक का टाइम पीरियड या सरल लोलक का आवर्त काल, तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि T इक्वल टू, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, T इक्वल टू 2π√L/G, जहां पर T टाइम पीरियड है, 2π कांस्टेंट है और L सरल लोलक की लंबाई है, और जहां पर सरल लोलक गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, वहां का त्वरण G है, गुरुत्वीय त्वरण G है। अब हमें विमीय सूत्रों की सहायता से इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी है कि ये सूत्र सही है या गलत है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, पहला स्टेप होगा कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिखना शुरू कर दें। तो आइए, तो सबसे पहले लिखेंगे आप टाइम पीरियड T, तो T का तो डायमेंशन फॉर्मूला T होगा, 2π कांस्टेंट है, इसे आप छोड़ देंगे, ये है लंबाई तो इसको लिखेंगे आप L, और ये है त्वरण, और त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र क्या होता है, LT-2, और इस पूरे की पावर 1/2, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर रूट है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो L से L क्या हो जाएगा, यहां पर ये कैंसिल आउट, या L की पावर 0, क्योंकि यहां प्लस पावर कितनी है 1, यहां पावर कितनी है 1, ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 - 1, और ये T ऊपर जाएगा तो T की पावर 2 की होल पावर 1/2, ये L की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, और हो जाएगा T की पावर 2 1/2। तो यहां से जो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, ये हो गया T, ये T। तो यहां भी देख रहे हैं हम कि जितनी विमा LHS की हैं, या जितना जो विमीय सूत्र LHS का है, वही विमीय सूत्र क्या है, RHS का है। तो जो हमें फॉर्मूला दिया गया था कि T इक्वल टू 2π√L/G की सत्यता की जांच कीजिए, तो वो सही है या गलत है। तो हमने देखा जितनी विमा बाएं पक्ष की आ रही थी, उतनी ही विमा क्या आ रही है, दाएं पक्ष की आ रही हैं, तो T इक्वल टू 2π√L/G ये सही है। ये किस मेथड से सही है, ये विमीय विश्लेषण का विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग के द्वारा सही है, यानी कि ये विमीय सूत्र की जो हमारी विधि है उसके द्वारा ये भौतिक राशि यानी T इक्वल टू 2π√L/G का जो सूत्र है वो सही है। क्लियर? अब इसकी कुछ कमियां हैं, लिमिटेशन है। कमियां क्या क्या है, तो अभी देखा था हमने V इक्वल टू U + AT, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि हाँ ये V की विमा, U की विमा और AT की विमा, तीनों की विमा क्या हो गई, समान है, तो ये समीकरण सही है। लेकिन यहां पर ये जो साइन है, जो दो पदों के बीच का चिन्ह है, उसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिलती कि यहां पर ये प्लस आएगा या माइनस आएगा या डिवाइड आएगा, क्या आएगा। तो ये किसकी लिमिटेशन हो गई कि किसी भी समीकरण में दो पदों के बीच जो
चिन्ह होता है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, या उसको हम चेक नहीं कर सकते कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो फर्स्ट लिमिटेशन इसकी ये हो गई। सेकंड लिमिटेशन कि जैसे देखा हमने यहां पर t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है। तो यहां पर 2 पाई कांस्टेंट है, इसे हम चेक नहीं कर सकते कि क्या इसकी वैल्यू 2 पाई आएगी या कुछ और वैल्यू आएगी। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू को हम चेक नहीं कर सकते विमीय विश्लेषण से या विमीय सूत्रों की सहायता से। तो ये भी इसकी क्या हो गई, कमी हो गई। तो दो इसकी मुख्य कमी है, ठीक है। क्या कमी होगी, पहली कमी क्या है कि किसी भी समीकरण में जो दो पदों के बीच का चिन्ह होता है उसे हम जांच नहीं सकते कि जो सूत्र के अंदर जो चिन्ह लिखा हुआ है वो चिन्ह सही है या गलत है। और दूसरा, किसी भी सूत्र में जो कांस्टेंट होते हैं, जो नियतांक होते हैं, डायमेंशनलेस नियतांक, जो विमीयहीन नियतांक होते हैं, उनको हम कैसे चेक करेंगे कि ये वैल्यू 2 पाई आएगी। क्यों, अगर मैं इस फॉर्मूले लिख दूं t इक्वल टू 4 पाई रूट एल बाई जी, तो ये फॉर्मूला तो फिर भी सही है। क्यों, क्योंकि हम एल और जी की मान चेक कर रहे हैं, और एल और जी की मान क्या आएगी, हमेशा टी के इक्वल आएगी। तो अब हमने 4 पाई लिख दिया, तब भी फॉर्मूला क्या है, ये सही है। किसके एंगल से सही है, तो ये विमीय सूत्र के एंगल से सही है। विमीय सूत्र की विधि से ये फॉर्मूला सही है, t इक्वल टू 4 पाई एल बाई जी। लेकिन देखा जाए वास्तव में तो फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू पाई रूट एल बाई जी। तो हमें यहां पर जो अगर इस फॉर्मूले को इस तरह लिखें हम, t इक्वल टू के रूट ऑफ एल बाई जी, तो यहां पर हमें k की वैल्यू कितनी होगी ये हमें जानकारी नहीं मिलती। तो ये इसकी दो मुख्य कमियां हैं किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करने में, ठीक है। धन्यवाद।